हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको विंटर्स के लिए ये कॉट सेट रेडी करना सिखाऊंगी, जिसमें हमने कॉट कॉलर रेडी किया है। स्लीव पर भी हमने कट स्लीव के साथ डिज़ाइन रेडी किया है और बॉटम पर बनाए हमने स्ट्रेट फिट ट्राउज़र यानी कि बॉक्स ट्राउज़र। सभी डिटेल्स के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये कॉट सेट रेडी करने के लिए मैंने लाइन टेक्सचर में वेलवेट फैब्रिक का यूज़ किया है। ये टोटल 4 मीटर फैब्रिक है, क्योंकि ये बड़े अर्ज का फैब्रिक रहता है, इसीलिए इसमें हमने 4 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। अगर आप नॉर्मल अर्ज का फैब्रिक यूज़ कर रहे हो तो इस ड्रेस के लिए आपको 5 मीटर फैब्रिक यूज़ करना है। और फैब्रिक को मैंने विर्थ में डबल फोल्ड कर लिया। विर्थ आप देख सकते हो इसकी 31 इंचेस की है। अब इसे ऐसे तिरछा फोल्ड करेंगे, क्योंकि जो कुर्ती है उसे हम अम्ब्रेला शेप में कट करेंगे। और फोल्डिंग के बाद यहाँ से विड्थ आ रही है 15.5 इंचेस की, यानी स्टिचिंग के बाद भी 30 इंचेस का फ्लेयर हमें मिलेगा। पहले हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। बॉटम साइड पर जितनी हमने फोल्डिंग की है यहाँ पर ऐसे स्केल रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसकी मार्किंग करेंगे। मेरी जो कुर्ती की रेडी लेंथ होगी वो है 33 इंचेस की। इसमें 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे स्टिचिंग मार्जिन और फोल्डिंग के लिए। अगर आपको कुर्ती की लेंथ थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो जो हमने तिरछी फोल्ड किया है इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लें, तो आपको लेंथ भी ज़्यादा मिल जाएगी। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं कॉलर कुर्ती। तो जब भी आप कॉलर कुर्ती बनाए, जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें 1 इंचेस प्लस कर लें। और 1 इंचेस प्लस करने के बाद उसे हाफ कर लें। जितना भी साइज़ आएगा यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। मेरी 14 इंचेस की शोल्डर थी, 1 इंचेस मैंने प्लस किया और फिर उसका हाफ किया, तो मुझे शोल्डर मिला 7.5 इंचेस का। अब हम शोल्डर डाउन मार्किंग करेंगे। शोल्डर डाउन मार्किंग आपको ध्यान रखना है, प्लस करने के बाद कितना इंचेस का आपका शोल्डर आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए शोल्डर डाउन देंगे। तो मुझे जो शोल्डर डाउन देना है वो मैं दूंगी 1.75 इंच, यानी कि 1.25 इंच। किस साइज़ में कितना शोल्डर डाउन देना है ये मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। शोल्डर को ध्यान में रखते हुए ये आपका डाउन जाएगा। शोल्डर के सेंटर में टेप को रखते हुए शोल्डर लाइन ड्रॉ करनी है 15 इंचेस पर। अब जितनी भी आपकी फुल शोल्डर है उसमें से 0.75 इंच यानी कि 0.25 इंच कम करने के बाद आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। मैंने 0.25 इंच कम करने के बाद जो मेरी आर्म होल की मार्किंग आई है वो है 6.75 इंच, यानी कि 6.25 की यहाँ पर मार्किंग आई है। यहाँ पर मुझे ये आर्म होल की मार्किंग मिली है, यानी कि जो हमारी चेस्ट की लाइन है यहाँ पर मिल चुकी है। अब ये जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन पर जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 1/4 यहाँ पर मार्क कर लें। और स्टिचिंग मार्जिन यहाँ पर लेंगे 1 इंचेस का। यहाँ पर आपको ज़्यादा स्टिचिंग मार्जिन नहीं लेना है, 1 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन काफ़ी है। वेस्ट लाइन पर देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा लूजिंग देना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से फिटिंग रहेगा, वेस्ट पर थोड़ा सा लूज रहेगा, तो पहना हुआ ज़्यादा ये कॉट सेट अच्छा लगेगा। तो जितना आप कुर्ती पर लूजिंग पहनते हो ना उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर करना। और स्टिचिंग मार्जिन हमने लिया है 1 इंचेस का। अब चेस्ट वाली मार्किंग को वेस्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब जो मार्जिन लाइन है, मार्जिन को जो हमने फोल्डिंग किया है उसके कॉर्नर पर इस तरह से मिला देंगे स्केल को रखते हुए। जब हम स्टिच करेंगे ना तो वेस्ट लाइन तक तो हमारी फिटिंग आएगी, उसके बाद मार्जिन को कम करते हुए यहाँ पर हमें स्टिच करना है। और बॉटम पर सिर्फ 1/2 इंच जितना स्टिचिंग मार्जिन जाएगा। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए जितनी हमने आर्म होल की लेंथ ली थी उसका पहले सेंटर मार्क करेंगे। इसके बाद जितना भी आपने शोल्डर मार्क किया है उसमें से 1 इंचेस कम करके सेंटर के ऊपर आपको मार्किंग करनी है। मेरी मार्किंग आई है 6.5 इंचेस पर। इसी तरह से सेम मार्किंग आपको चेस्ट लाइन पर भी करनी है 6.5 इंचेस पर। अब यहाँ पर क्रॉस मार्किंग लेनी है 1 इंचेस पर। चेस्ट अगर 40 प्लस है तो ये मार्किंग आएगी 1.25 इंचेस पर। अब फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह से रखते हुए पहले सेंटर लाइन तक इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे क्रॉस लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे, तो फ्रेंच कर्व की जो गुलाई वाली साइड ना उसे रखते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर शेप देनी है। अब बैक आर्मर ड्रॉ करने के लिए सेंटर मार्किंग पर 1/2 इंचेस बाहर की तरफ मार्क करें और यहाँ पर फ्रेंच कर्व को ऐसे रखते हुए बैक का आर्मर ड्रॉ कर लें। अभी यहाँ पर नेक विड्थ लेनी है, तो यहाँ पर नेक विड्थ लूंगी मैं 3 इंचेस की। अगर आपका चेस्ट का साइज 36 प्लस है तो ये नेक विड्थ आपको लेनी है 3.5 इंचेस। अगर चेस्ट मेजरमेंट 36 से कम है तो ये मेजरमेंट आपका 3 इंचेस ही रहेगा। अब नेक डेप्थ निकालने के लिए देखिए जितनी आपने नेक की विड्थ ली है उसमें 0.75 इंचेस प्लस कर दें, यानी 0.25 इंच ऐसा आपको प्लस करना है, आपको नेक की डेप्थ मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरी नेक की डेप्थ आई है 3.75 इंच, यानी कि 0.4। अब स्केल को ऐसे रखें और राउंड नेक ड्रॉ कर दें। पूरा प्रॉपर राउंड नहीं रहेगा, थोड़ी सी खड़ी शेप आप देख सकते हैं। अब जो हमने शोल्डर डाउन मार्किंग की थी ना, यहाँ नेक विड्थ के साथ उसे कनेक्ट कर दें। फ्रंट का पैनल बिल्कुल रेडी है। अभी बैक में हमें 1 इंचेस प्लस करना है। इस तरह से शोल्डर से ऊपर की तरफ 1 इंचेस प्लस कर ले, नेक की तरफ से भी 1 इंचेस प्लस कर लेना है।
तो यहाँ पर बैक की भी मार्किंग साथ ही हमने कर ली है। तो यहाँ पर बैक की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। पहले बाहर वाली मार्किंग को फॉलो करते हुए उसे कट करेंगे। बैक पैनल की कटिंग होने के बाद इसे ओपन करेंगे और बीच का जो बैक वाला पैनल है उसे साइड में कर देंगे। फ्रंट वाले पैनल को फिर से डबल फोल्ड करके रखें और फिर शोल्डर और फ्रंट आर्म होल को कट कर दें। इसके बाद जो नेक है उसे भी कट कर देंगे और नेक की कटिंग को संभाल के रखना है, क्योंकि फ्यूजिंग के ऊपर इसी की हेल्प से हम नेक को कट करने वाले हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पैनल है और ये बैक का। तो यहाँ पर हमने पैनल की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। साइड का जो फैब्रिक है उसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, यहाँ से हमारी लेंथ निकलेगी। मेरी स्लीव की रेडी लेंथ है 22 इंचेस की। इसमें हम 1.5 इंचेस प्लस करेंगे। इस लाइन से 3.5 इंचेस एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन से नीचे की तरफ 3.5 इंचेस पर एक और लाइन को ड्रॉ करें। इस लाइन पर जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट था ना उसे 5 से डिवाइड करें। मेरा चेस्ट का मेजरमेंट था 34 इंचेस, उसे मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 6.8 इंचेस, यानी कि 7 इंचेस से एक लाइन कम। तो यहाँ पर मैं 7 इंचेस पर ही मार्किंग करूँगी। एक या दो लाइन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 1 इंचेस लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। ये जो हमें मार्किंग मिली है इसका सेंटर लेंगे और इस लाइन पर भी हमें सेंटर मार्किंग करनी है और ऑन फोल्ड साइड पर 1 इंचेस पर मार्क करें। अब ऑन फोल्ड से स्टार्ट करेंगे और सेंटर मार्किंग को कवर करते हुए पहले बैक के आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे और इसे जो हमने मार्किंग की है उसके साथ कनेक्ट कर दें। अब सेंटर पर 0.75 इंच है, यानी कि पौन इंच अंदर की तरफ मार्क करें फ्रंट आर्म होल के लिए। अब यहाँ पर भी फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर दें। अब बॉटम पर लूजिंग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मेरी फुल लेंथ की स्लीव है। जब फुल लेंथ की स्लीव बना रहे हो तो यहाँ से आपको राउंड लेना है। तो जितना भी यहाँ टाइट में राउंड आ रहा है उसमें 1 इंचेस प्लस करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूज रखूँगी। तो मेरी मार्किंग आएगी यहाँ पर 9 इंचेस पर। 9 का हाफ होगा 4.5 इंचेस। यहाँ पर मैं 4.5 इंचेस पर बॉटम पर मार्किंग करूँगी और 1 इंचेस लूँगी स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब स्केल को रखेंगे, आर्म होल लाइन को बॉटम के साथ कनेक्ट कर दे और मार्जिन लाइन को भी कनेक्ट कर दे। अब बाहर वाली मार्किंग को पहले फॉलो करते हुए इसे कट कर लेंगे। अब स्लीव को ओपन करेंगे और जो फ्रंट आर्म होल है इसे भी कट कर दें। स्लीव कटिंग होने के बाद अब पहले हम कॉलर को रेडी करने वाले हैं। कॉलर रेडी करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर मैंने फ्यूजिंग को पेस्ट कर लिया है। इसे हम डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। अब जो हमने कॉलर की कटिंग रखी थी उसे इसके ऊपर ऑन फोल्ड की तरफ सेट कर लेंगे। जो हमारी नेक की शेप है यहाँ पर ड्रॉ कर ले। अब टेप को ऐसे तिरछा रखेंगे और यहाँ पर मैं मार्क करूँगी 7.75 इंच, यानी कि 7.25 इंचेस पर। इससे कम पर मार्किंग नहीं करना वरना पहनने में प्रॉब्लम आएगी। मैक्सिमम आपको 8.8 इंचेस पर मार्क करना है, वरना जो नेक कट है वो ज़्यादा डीप चला जाएगा। सेंटर पर मार्किंग कर ले। अब एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है 10 इंचेस, 9 इंचेस भी ले सकते हो। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अब नेक विड्थ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करें। यहाँ पर भी 2 इंच ऐसे राउंड में लेते जाएंगे और ऑन फोल्ड से यहाँ पर आप 3 इंचेस या 2.5 इंचेस को मार्क कर लें और यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। तो बाहर वाली मार्किंग है इसे फॉलो करते हुए इसे कट कर दें। अब यहाँ ऑन फोल्ड की तरफ हमें 1.5 इंचेस पर मार्किंग करनी है कॉर्ड कॉलर के लिए। अब जो नेक का राउंड है उसे कट कर दें और जो हमने मार्किंग की थी यहाँ पर नॉच लगा देंगे। अब इसे ओपन करेंगे और सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दें। अब इस सेंटर लाइन के दोनों तरफ एक लाइन जितना मार्जिन लेते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें या फिर इस तरह से वी शेप में इसे मार्क कर दें। अगर आपकी ड्रेस का फैब्रिक थोड़ा लाइट है तो यहाँ पर वी कट मत बनाना, दोनों साइड से 1 लाइन जितना मार्जिन लेते हुए स्ट्रेट मार्किंग करना। वी शेप में इसे कनेक्ट मत करना वरना नीचे से क्या है कट लगाने के बाद जो आपका फैब्रिक का कट में से निकल जाता है। अब इसके एजेस को आप सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दें। अब मैंने लिया है फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल के ऊपर मैंने सेंटर मार्किंग कर रखी है। तो यहाँ पर मेरे पास ना ओवरलॉक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैंने एजेस के ऊपर ओवरलॉक कर लिया। अगर आपके पास ओवरलॉक नहीं है तो आप सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। अब सेंटर मार्किंग के साथ सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर पिन के साथ सिक्योर कर दें। जो हमने कट लगाया था यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर वी शेप में स्टिच करते हुए दूसरे कट तक हमें स्टिच देना है। तो जो हमने कट लगाया था ना वहाँ से हमें स्टार्ट करना है डबल स्टिच के साथ और यहाँ पर सिंगल फुल का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना। अब यहाँ से टर्न करेंगे, जो जो वी शेप ड्रॉ करी है इसे फॉलो करते हुए इसके ऊपर स्टिच करें। अब फिर से यहाँ से टर्न करेंगे और जो हमने कट लगाया था वहाँ तक स्टिच करना है। यहाँ पर डबल स्टिच कर दें।
अब बीच में से इसे कट करेंगे केयरफुली, और जो हमने 1.5 इंचेस की मार्किंग की थी यहाँ से फिर से कट लगा दें ताकि जो पैनल है उसके ऊपर भी कट चला जाए। अब इसे पलट के सीधा करेंगे, अच्छे से आयरन कर लें, कॉर्नर को अच्छे से नुकीली चीज़ के साथ बाहर की तरफ निकाल लें। अब बाकी का जो नेक ओपन है ना, यहाँ पर इसे मेन फैब्रिक के साथ सिक्योर कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। इसके बाद अगर ऊपर से एक्स्ट्रा फ्यूजिंग है उसे कट कर दें। अब बैक पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को रखिए, यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए शोल्डर को स्टिच कर दें। अब पैनल को ओपन करके ऐसे फोल्ड करते हुए रखेंगे, यहाँ से 0.75 इंच यानी 0.25 पर बैक नेक को कट कर दें। अभी हमें कॉलर रेडी करना है। कॉलर रेडी करने के लिए नेक का राउंड मेजर करेंगे और कॉलर अटैच में 2.5 का मार्जिन जाएगा, यानी सिंगल फुट का, तो उतना मार्जिन छोड़ के राउंड को मेजर करना है। तो मेरा साइज़ आया है 6.75 इंचेस पर। कॉलर कट करने के लिए फ्यूजिंग लेंगे जिसका साइज़ रहेगा 3.5 इंचेस का। इसे फोल्ड करेंगे और इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अब जो भी हमारे कॉलर का साइज़ आया ना, यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मेरा साइज़ आया था 6.75 इंचेस, तो उतना यहाँ पर मार्क करेंगे। कॉलर की चौड़ाई यहाँ पर लेनी है 3 इंचेस की, तो यहाँ पर 3 इंचेस पर हमने मार्किंग करी और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब जितना हमने कॉलर का साइज़ लिया था यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ से 2.5 इंचेस कॉर्नर बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह से इसे नीचे की तरफ मिला दें। अब यहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करें। अब इस लाइन का सेंटर लेंगे। अब स्केल को इस तरह से रखते हुए इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। स्केल को अच्छे से सेट करें और दोनों पॉइंट को इस तरह से कनेक्ट कर दें। तो ये हमारे कॉलर की मार्किंग हो चुकी है। अब गुलाई देने के बाद कॉलर को फिर से मेजर करेंगे। गुलाई देने के बाद थोड़ी सी कॉलर की साइज़ बढ़ जाती है, तो मेरी एक लाइन जितना कॉलर की साइज़ यहाँ पर बढ़ गई थी उतना मैं यहाँ से कम कर लूँगी। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए कॉलर को कट कर दें। कॉलर रेडी करने के लिए सेम साइज़ के 2 फैब्रिक पीसेस लिए हैं। एक पीस को लेंगे, उल्टा रखेंगे, जो हम कॉलर कट किया है इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये जो नीचे वाली साइड है ये हमारी कुर्ती के साथ अटैच होगी, तो यहाँ से हाफ में जितना मार्जिन छोड़ के बाकी के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। इसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर दें। अब दूसरे फैब्रिक पीस को लेंगे, इसे सीधा रखेंगे। इसके ऊपर जो हमने कॉलर को फिक्स किया है इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए कॉर्नर के ऊपर इस तरह से हमें स्टिच कर देना है। स्टिच लगने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। नीचे की तरफ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देना है यहाँ से अटैच करने के लिए। कॉर्नर्स के ऊपर मैंने धागा अटैच कर दिया था, जिससे हमारी जो कॉर्नर्स है बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ रेडी होते हैं। अगर आप धागा नहीं लगाना चाहते तो किसी नुकीली चीज़ के साथ कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल दें। कॉलर को हमने सीधा किया, अच्छे से आयरन करके इसे रेडी कर लिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर मार्किंग करेंगे। अब कॉलर को कुर्ती पर अटैच करने के लिए कुर्ती के बैक पर भी आपको सेंटर मार्किंग कर लेनी है। कुर्ती को उल्टा रखेंगे, इसके ऊपर कॉलर को इस तरह से सेट करें। सेंटर के साथ सेंटर को मिलाते हुए पहले पिन के साथ से इसे सिक्योर कर लें। सेंटर से स्टार्ट करेंगे, पहले हाफ कॉलर को स्टिच करेंगे, फिर दूसरी साइड से बचे हुए कॉलर को दूसरी साइड से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। और स्टिच लगाते हुए ध्यान रखें कि जो हमने स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा था उतने स्टिचिंग मार्जिन को ही लेते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। हाफ कॉलर स्टिच होने के बाद दूसरी साइड से बाकी के हाफ कॉलर को अटैच करें। एक साइड पर कॉलर लगने के बाद कॉलर को ऐसे सीधा करेंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर आप स्टिच लगा सकते हैं या फिर तुरपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे तुरपाई करनी थी, तो जितना भी मार्जिन था उसे अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैंने तुरपाई कर दी है। इसके बाद कुर्ती पर हमें साइड फिटिंग देनी है। इस तरह से दोनों साइड पर हमें साइड फिटिंग लगने के बाद बॉटम पर डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। अब हम स्लीव रेडी करेंगे। स्लीव के पीछे की तरफ मुझे कट रेडी करना है। इसके लिए स्लीव के ऊपर पहले सेंटर मार्किंग करें और 2 इंच बाहर की तरफ पीछे की तरफ आपको ये मार्किंग करनी है। अगर बॉटम से स्लीव थोड़ी सी आप फिटेड रखना चाहते हैं तो ये मार्किंग आपको 1.5 इंचेस पर करनी है। अब स्लीव के साइज़ के मैंने 2 फैब्रिक पीसेस लिए हैं। जो हमने स्लीव पर मार्किंग की थी उसी मार्किंग के बराबर यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस के ऊपर फ्यूजिंग को पेस्ट कर लिया है
और 2 इंचेस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ वन लाइन जितना मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब एक पट्टी को लेंगे, स्लीव के ऊपर इसे उल्टा रखेंगे, पहले सीधा स्टिच लगा के पट्टी को अटैच कर लेंगे। इसके बाद जो हमने मार्किंग की है, मार्किंग को फॉलो करते हुए कट के ऊपर आपको स्टिच करना है। स्टिच लगने के बाद इसे सेंटर में से कट कर दें। अब इसे पलट के सीधा करेंगे, कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लें। पट्टी को पलटना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई या स्टिच कर दें। इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लेना है। दोनों स्लीव रेडी होने के बाद इन्हें अटैच कर लेंगे। जैसे कि पहले स्लीव जब भी हम अटैच करते हैं तो फ्रंट आर्म होल को ज़रूर से चेक कर लें। अब स्लीव को आर्म होल के बीच में सेट करेंगे और साइड स्टिचिंग और स्लीव के मार्जिन बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए और यहाँ राउंड में सेट करके हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए इसे कर दें स्टिच। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से अटैच कर दें। अब कॉलर के ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए अच्छे से आयरन करके कॉलर को सेट कर देंगे। कॉलर लगने के बाद सेंटर में यहाँ पर मैं बटन्स अटैच कर दूंगी और स्लीव पर जो हमने कट रेडी किया है वहाँ पर भी बटन्स को अटैच कर देंगे। आप चाहें तो नेक के ऊपर कोई पैच वगैरह लगा के और भी डिटेलिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो ट्राउज़र है वो मैंने बॉक्स ट्राउज़र बनाया, यानी कि स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है, जिसमें आपकी थाइस का मेजरमेंट और बॉटम का मेजरमेंट सेम रहता है। आप बॉटम से कम भी कर सकते हो। तो बॉक्स ट्राउज़र बनाना मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ, इसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी है। पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। और ये हमारे कॉर्ड सेट का फाइनल लुक रहेगा। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।